अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास है वी यू की जो है CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो है असाइनमेंट नंबर 1 ओपन हो गई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इस असाइनमेंट को जो है बना के आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसकी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, और इसकी ड्यू डेट कितनी है हमारे पास? 13 नवंबर है। ठीक है, और ये अभी तकरीबन 4-5 दिन ही है इसमें आपने बनानी है इसको। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप, चीटिंग फ्रॉम एनी सोर्स, वहाँ पे क्या 0 मार्क्स होगा। ठीक है, और अगर ओपन ना हुई फाइल तो फिर भी 0 नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। नो असाइनमेंट आफ्टर द ड्यू डेट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, असाइनमेंट जो है बाद में जमा कराई फिर भी 0 मार्क्स हो जाएंगे। और HTML इमेजेस एंड प्लेन टेक्स्ट ओनली इन दिस इन लाइन मोड। दी टेबल कैन आल्सो बी ड्रान इन दी इंटरफेस। ठीक है, टेबल भी जो है, एक सवाल है आपका, उसमें टेबल जो है वो ड्रा करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, डॉग PDF फाइल अपलोडिंग ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। तो PDF जो है नहीं होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारा चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। आगे देख सकते हैं आप, अपलोडिंग असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन सारे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग टूल है जैसा कि MS विजुअल है। ठीक है, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, यानी कि आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और MS पेंट में भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद ये ऑनलाइन टूल जो है ये इस लिंक पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी असाइनमेंट ओपन होगी तो ये लिंक भी आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो वो टूल ओपन हो जाएगा, ये वाला टूल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई है। तो अभी देखते हैं आगे की असाइनमेंट क्या है। इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, JPG JPEG PNG फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट लिखे हुए हैं। इमेजेस एंड टेबल्स कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द फॉलोइंग हाईलाइटेड ऑप्शन इन द इंटरफेस। ये जो है MS वर्ड है, यहाँ पे हमने जो है वो पेस्ट करनी है वहाँ से उठा के। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये लिखा हुआ आ गया कि क्या क्या चीज़ हम इसके बाद जो है वो समझ सकेंगे। ऑब्जेक्टिव और लिसनिंग इसकी क्या है इस असाइनमेंट की। ठीक है, DFD है, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स, दो चीज़ें यहाँ पे एक DFD हमने ड्रा करनी और एक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 है। ये क्वेश्चन 1 जो है ये पूरा आपने जो है इसको 2 से 3 दफ़ा जो है रीड करना है। ठीक है, पहले एक दफ़ा करना है, आपको नहीं समझ आएगी, फिर दोबारा आपने करना है, 4-5 दफ़ा आपने इसको रीडिंग करनी है, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, 20 मार्क्स है, 10+10। ठीक है, दो आगे जो है इसके सवाल हैं, यानी ये एक सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें नहीं बता रहा है कि ये होम सर्विसेज एक कंपनी है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो कि मदद करती हैं क्लाइंट्स की ना, यानी लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि अवर 1000 हेल्पर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आर रजिस्टर्ड एट द कंपनी। 1000 बंदे जो है वो क्या है, रजिस्टर हैं। ठीक है, कंपनी क्या जो इसमें जो है काम क्या है, सफाई हो गया, धुलाई हो गया, खाना पकाना हो गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सारी सर्विसेज जो है ये कंपनी दे रही है। ठीक है, जितनी भी सर्विसेज हैं 2 टाइप्स पे जो है डिवाइड हैं। ठीक है, पर आवर सर्विसेज पे और पर टास्क पे, यानी पर 1 घंटे के हिसाब से और एक सर्विस के हिसाब से। और वेजेस और टाइम स्लॉट जो है वेरी करते हैं सर्विस टू सर्विस। ठीक हो गया, क्लाइंट और हेल्पर जो है दोनों जो है पे करेंगे 10% वेज, किसको? कंपनी को। जो है वो क्या करेंगे, 10% पे करेंगे कंपनी को, कि अगर वो ज़ाहिर है उन्हें काम लगवाएगी कंपनी, तो कंपनी को वो जो है क्लाइंट और हेल्पर दोनों जो है 10% जो है उसको पे करेंगे। ओके हो गया, कंपनी के पास 2 टाइप्स के जो है क्लाइंट हैं। ठीक है, एक आ गया क्लाइंट्स और एक है हेल्पर, यानी कि 2 टाइप के यूज़र हैं, क्लाइंट्स और हेल्पर। क्लाइंट जिनको हेल्पर चाहिए और हेल्पर जिनको काम चाहिए। ठीक हो गया, आगे देखें, क्लाइंट्स एंड हेल्पर बोथ आर वेरीफाइड, दोनों वेरीफाई होने चाहिए, कहाँ से? नादरा से। ये एक पॉइंट है कि नादरा से क्या होने चाहिए, दोनों वेरीफाई होने चाहिए, क्लाइंट्स भी और हेल्पर्स भी। In the verification process, both users will their personal information like CNC and property document, वो सारी वहाँ वेरिफिकेशन उन्हें करानी है अपनी। ठीक है, CNC प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो भी चीज़ें। द कंपनी विल स्टोर स्किल्स रेट्स एंड प्रेफरेबल टाइम स्लॉट फॉर हेल्पर। कंपनी जो है वो क्या करेगी, देखेगी इस स्किल्स के बंदे को, उसी काम के देगी जो वो काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, वन हेल्पर कैन प्रोवाइड मैनी सर्विस, एक हेल्पर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है काफ़ी सारी सर्विसेज एक टाइम में, और एक क्लाइंट जो है वो काफ़ी सारी जो है वो सर्विसेज को जो है वो ले सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 2 और 3 ऑप्शन मीटिंग द क्लाइंट रिक्वायरमेंट नियर हिज लोकेलिटी। तो कंपनी उस बंदे को देगी जो उसके बंदे उस जो हेल्पर के करीब हो, जहाँ के वो आसानी से काम कर सके। ठीक है, कंपनी गिव्स 2 और 3 हो गए। द क्लाइंट कैन चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ हेल्पर, मीन वाइल कंसेंट ऑफ द हेल्पर इज आल्सो टेकन। वन क्लाइंट कैन हायर मैनी हेल्पर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड वन हेल्पर कैन वर्क विद। एक हेल्पर जो है वो काफ़ी सारे क्लाइंट के लिए एक टाइम में काम कर सकता है। ठीक है, इधर भी काम कर रहा है, उधर भी काम कर रहा है, तो वो काम कर सकता है।
वंस सिलेक्शन इज डन द कंपनी क्लाइंट, जब सिलेक्शन डन हो जाएगी कंपनी क्लाइंट और हेल्पर जो है वो एग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक है, साइन एंड एग्रीमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन, कंपनी करेगी, क्लाइंट करेगा और हेल्पर, ये तीनों जो है एग्रीमेंट साइन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है सारी वो उसमें फॉलो होंगी। Both the client and helper provide feedback about each other to the company to help other in selection, ठीक है, ताकि क्लाइंट और हेल्पर जो है प्रोवाइड जब करेंगे फीडबैक, ताकि जो नई सिलेक्शन होगी उसके लिए वो आसानी होगी, ठीक है, जब दोनों अपना फीडबैक देंगे तो। आगे क्या है, मैनेजर, कंपनी का जो मैनेजर है उसको ज़रूरत होती है रिव्यू करना कि लाइक एग्रीमेंट्स, फीडबैक कैसा एग्रीमेंट आया था, फीडबैक कैसा है, रिपोर्ट्स, हेल्पर रिपोर्ट्स एंड क्लाइंट रिपोर्ट, इसकी मदद से और उसकी चीज़ की ज़रूरत होती है कि हमें मिल सके, ठीक है, ताकि जब नया बंदा आएगा उसको वो दिखा सके मैनेजर, ठीक है। यानी ये सारा जो है एक सिनेरियो था, सिस्टम था सारा, ये आप समझ गए होंगे कि एक कंपनी है, ठीक है, जो कि सर्विसेज दे रही है, ठीक है, खाने पकाने की, ये सारी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, जो भी, उनके पास दो बंदे हैं, ठीक है, दो यूज़र हैं, एक हेल्पर है और एक क्लाइंट है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या, क्लाइंट और हेल्पर ने क्या होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ पे, नादरा में, ठीक है। उसके बाद क्या है, नादरा में उनकी वेरिफिकेशन सारी यानी होनी चाहिए। उसके बाद यानी आगे आपने ये देखी होगी चीज़ें कि कंपनी के पास जो है वो क्लाइंट और वो जो है हेल्पर जो है कंपनी को 10% पे करेगा जब वो काम उसका लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैनेजर जो है वो चीज़ें सारी ये लेता है, एग्रीमेंट जब वो, अच्छा, जब सिलेक्शन हो जाएगी डन तो फिर क्या मिलेगा, एग्रीमेंट होगा एक, ठीक है, कंडीशन बहुत ही है क्लाइंट हेल्पर और इनके दरमियान में। तो अच्छा, अब काम क्या हमारा, क्या ये फॉलोइंग सिनेरियो है, इसमें ये हमारे पास टास्क है, टास्क नंबर 1 हमारे पास ये है, ड्रा द कॉन्टेस्ट लेवल DFD शोइंग ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज़ मेन प्रोसेस एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ पे हमने जो है एक DFD की जो है वो डायग्राम बनानी है, ठीक है, जिसमें ऑल सारे जो है एक्सटर्नल एंटिटीज़ आ जाएँ, मेन प्रोसेस जो भी हो रहा है वो आ जाएँ और रिलेशनशिप्स आ जाएँ, ये जितना हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ये आप इसको जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने जो है इसको ये मैंने बनाया था, ठीक है, इसको हम यहाँ पे, ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने जो है वो एंटिटीज़ जो है वो लिए। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये है, ये देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किधर गया ये। अच्छा, अभी जो एंटिटीज़ है ना, एंटिटीज़ ये वाला, इसको आपने किस में रखना है, रेक्टेंगल में, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या आएंगी, सारी एंटिटीज़ आएंगी, ये आपने याद रखना है बात। मेन प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस है वो किस में आएगा आपके पास, सर्कल में आएगा, ठीक है, सर्कल में। और जो रिलेशनशिप यानी कि उसमें एरोज़ आ सकते हैं, डबल एरोज़ आ सकते हैं यानी कि पैरेलल, तो वो आपने किस में रखने हैं, रिलेशनशिप से। अपने चलते हैं डायग्राम पे, यहाँ पे देखें तो मैंने लिया है क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने जो है ये एक लिया है क्लाइंट, ठीक है, यानी कि क्लाइंट हमने एक रख लिया हमने, ये हो गया कंपनी, ठीक है, क्लाइंट कंपनी। उसके बाद ये नादरा फॉर वेरिफिकेशन के लिए, और एक ये हेल्पर, और एक यहाँ पे मैंने कि मैनेजर भी दिया हुआ है एंटिटी के तौर पे, ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी, ये आ गया मैनेजर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास काम क्या था कि हमारे पास एंटिटीज़, ये देखिए ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है नादरा, एक क्या है हेल्पर है, एक मैनेजर और एक कंपनी। ये हमने 5 जो है इसको यानी एंटिटीज़ पे डाला है, यानी कि रेक्टेंगल में डाला है। उसके बाद जितने भी यानी कि प्रोसेस हो रहे हैं उसको हमने डाला है सर्कल में, ठीक है। अब जैसे देखें ये जो है नादरा, ये क्लाइंट, यानी क्या कहा था उन्होंने कि क्लाइंट को होना चाहिए नादरा से वेरिफिकेशन। तो क्या करेगा क्लाइंट, क्लाइंट जो है रजिस्टर करेगा, रजिस्टर क्लाइंट, यानी क्लाइंट जो है अपने आप को रजिस्टर करेगा किस में, नादरा में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आ रहा है तीर और बीच में क्या है, गोला है, यानी कि सर्कल है, यानी कि प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, नादरा में जा रहा है, ठीक है, क्लाइंट। इसी तरह हेल्पर से भी आ रहा होगा, ये नहीं हेल्पर ये है, और यहाँ से ये आ रहा है रजिस्टर हेल्पर, यानी हेल्पर ने भी रजिस्टर होना है नादरा में, ये देखिए नादरा में आ गया, ठीक है। इस तरह ये सारे तीर जो है मैंने इसी तरह ही नहीं बनाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी और चीज़ को देख लें, ये देख लें आप कि ये कंपनी है, और क्या कहा था कि जब काम हमारा सेट हो जाएगा यानी लग जाएगा काम, तो हमने साइन एग्रीमेंट करना है। कंपनी एग्रीमेंट करेगी किसके साथ, हेल्पर के साथ। इसी तरह क्लाइंट के साथ भी करेगी। कहाँ पे क्या है क्लाइंट वाला, ये देखें क्लाइंट का वाला ये आ रहा है, ये देखेंगे साइन एग्रीमेंट किया, और ये किसके साथ, कंपनी के साथ। कंपनी के साथ यानी क्लाइंट भी साइन एग्रीमेंट करेगी जब काम हमारा सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद चलें इस साइड से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीर बहुत सारे लगे हुए हैं जो, ठीक है। तो जब मैंने बनाया तो वहाँ मैंने आराम आराम से बनाता रहा था। अभी देखें
कितनी जो है वो, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी को क्या चाहिए था कि कंपनी को चाहिए था कि जितने भी हमारे पास एग्रीमेंट हुए थे, फीडबैक था, वो हमें किसको देना था, मैनेजर को देना था। तो यहाँ से जा रहा है चीज़, ये कहाँ जा रहा है, मैनेजर के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ देख ली। उसके बाद क्या है, यहाँ से हमारे पास कंपनी, ये जो कंपनी है, कंपनी जो है क्या कर रही है, प्रोवाइड ऑप्शन टू क्लाइंट, प्रोवाइड कर रही है ऑप्शन किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट यानी ऑप्शन दे रही है क्लाइंट को कि जी आपने ये वाला काम जो है करना है। ठीक है, ये एक आर्डर है, ये आपने करना है। तो ये किससे पूछ रहे, क्लाइंट से। इसी तरह हेल्पर से पूछ रही होगी। ठीक है, कंपनी जो है ये क्या गया, प्रोवाइड ऑप्शन, ये देखिए कहाँ पे गया हमारे पास, हेल्पर इन्फॉर्मेशन, ये ले रहे हेल्पर इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, यहाँ से हेल्पर की इन्फॉर्मेशन जा रही है नादरा में। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन वाली होगी। ठीक है, और ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, नादरा में। ठीक है, ये रजिस्टर था, और ये क्या था कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके पास, नादरा के पास, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रजिस्टर हो रहा है। ओके हो गया। तो ये जो है मेन इसका जो है पॉइंट है, यानी कि DFD ये आपने जो है ये बनानी है। ठीक है, तो ये डब्बे मैंने बता दिया आपको। एंटिटीज़ में क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा, और जो इनपुट हो गया नहीं, प्रोसेस में क्या आएगा, सर्कल आएगा। उसके बाद ये एरोज़ आएंगे, एरोज़। ठीक है, तो ये सारी जो है इसमें चीज़ थी। ये आपके पास जो है टास्क 1 था। ठीक है, ये आपने अब खुद इसको बनाना है। ये आपने जो मैंने आपको बताया ना डायग्राम, आपने ये ओपन करना है लिंक, ये वाला लिंक, ये लिंक ओपन करेंगे तो ऑनलाइन आपको इस साइट पे जो है ले आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको ड्रा करना है। नेक्स्ट टास्क जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, ये थी टास्क नंबर 2, ड्रा क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स फॉर द गिवन बिलो डाटा। इस डाटा के लिए हमने क्या करना है, ड्रा करनी है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स को। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये देख लें आप। यूज स्टैंडर्ड UML नोटेशन फॉर एंटिटीज़, प्रोसेस एंड रिलेशनशिप्स, यूज़ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉर एंटिटीज़, प्रोसेस एंड रिलेशनशिप, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स होती क्या है। यहाँ से अगर हम जाते हैं इधर, तो ये होती है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। इसमें इसको चीज़ को आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है कि मैट्रिक्स जो इस्तेमाल होती है फाइंड करने के लिए एट्रीब्यूट और रिपोर्ट को। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए जो है हमारे पास रो वाइज में क्या होता है, मैट्रिक्स, और जो है कॉलम वाइज में क्या होता है हमारे पास, रिपोर्ट। इधर रिपोर्ट्स इन कॉलम वाइज, यानी कॉलम वाइज जो भी होगा वो क्या आएगा, रिपोर्ट में आएगा। उसके बाद ये है कि उन्होंने क्या दिया, एग्जांपल दी है कि अगर कोर्स नेम है, ट्रांसक्रिप्ट में टिक लगेगा, सेमेस्टर कार्ड है। तो इसी तरह की एग्जांपल उन्होंने दे दी है हमें, कहाँ पे दे दी है, असाइनमेंट में दे दी ये दे दी, यानी कि एग्रीमेंट। अब ये रिपोर्ट वाला क्या था, रिपोर्ट क्या थी हमारे पास कि कॉलम में था। ठीक है, ये कॉलम में आएगा एग्रीमेंट, ये फीडबैक कॉलम में आएगा, ये कॉलम में आएगा, ये कॉलम में आएगा, और ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये आएंगी रोज़ में। कौन सी वाली, ये वाली सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स वाली। ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली एट्रीब्यूट्स वाली किस में आएंगी, कॉलम में हमारे पास आएंगी। ओके हो गया, ये हमारे पास कॉलम में आएंगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखें, ये हमारे पास जो है ये जो आप नंबर 2 है, ये देख सकते हैं आप कि क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, रिपोर्ट्स इन कॉलम, रिपोर्ट जो है कॉलम में आएंगी, एट्रीब्यूट्स किस में आएंगी, रोज़ में आएंगी इससे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स इन रोज़, एट्रीब्यूट्स इन रोज़, ये क्या है, रोज़ में काम, कंपनी नेम। अब देखें कंपनी नेम, ये हमने लिख ली एग्रीमेंट, फीडबैक रिपोर्ट, हेल्पर रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट। यहाँ देखें हमें दिया हुआ था ये एग्रीमेंट, फीडबैक रिपोर्ट, हेल्पर रिपोर्ट, क्लाइंट रिपोर्ट, ये हमने कहाँ लिख दी, ये हमने लिख दी कॉलम में। ठीक है, उसके बाद हमने जाना है वापस, इन सारी चीज़ों को एट्रीब्यूट जितने भी हैं हम कॉलम वाइज में लिख देंगे, कॉलम वाइज में हम लिख दिए। उसके बाद क्या करना है आपने, एग्रीमेंट कहाँ कहाँ पे है, कंपनी नेम में है, क्लाइंट में है, क्लाइंट में है, हेल्पर में है, सर्विस टाइप में है, टाइम स्लॉट में है, सर्विस नेम में है, रेट में है, हेल्पर में। जहाँ जहाँ पे ये है हमारे पास एग्रीमेंट, वहाँ पे आपने टिक कर देना, टिक 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 टिक, ये सारा टिक टिक लग गए। कमेंट में नहीं है, नंबर ऑफ जॉब में नहीं है एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आपने वापस आना है, देखना है फीडबैक रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। फीडबैक रिपोर्ट क्लाइंट CNC में है, क्लाइंट नेम में है। ठीक है, हेल्पर CNC में है, हेल्पर नेम में है, कमेंट में। जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपने टिक कर देना, टिक 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 टिक। ये सवाल है, ये आपका छोटा सा सवाल था। ठीक है, हेल्पर रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, हेल्पर CNC में, हेल्पर नेम में, रेट में, सर्विस टाइम में, टाइम स्लॉट में, कमेंट में, नंबर ऑफ जॉब में। जहाँ जहाँ पे है आपने वो टिक टिक कर देना, टिक टिक टिक। ऊपर नहीं है यहाँ पे छोड़ दे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप छोड़ देना है। उसी तरह क्लाइंट रिपोर्ट में आना है, क्लाइंट रिपोर्ट में क्या है, क्लाइंट CNC, क्लाइंट नेम, कमेंट्स, नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब में डाला है, कमेंट में डाला है, और ये क्लाइंट नेम, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे टिक कर देना, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ आपने छोड़ देना है। तो ये जो है सवाल था। पहले वाले में आपने जो है डायग्राम बनानी है इस तरह की, दूसरे वाले में आपने इस तरह जो है आपने MS वर्ड में ड्रा कर ली। इस तरह आपने डायग्राम ड्रा कर लेने, आसान है। पहले आप पेपर पे कर लें, उसके बाद फिर आप वहाँ से उस पर कर लें। ठीक है,
तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। कोई अगर मसला है, कोई परेशानी है तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।